जय श्री राम दोस्तों, आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जी हाँ दोस्तों, अब हम आगे आपसे बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर दूसरों पर हम भरोसा करते तो हमारी कमजोरी बन जाता है, और स्वयं पर यदि हम भरोसा करते हैं तो दोस्तों हमारी ताकत बन जाता है। इस राशि के सभी जातकों के लिए हम नवंबर माह में स्वयं पर भरोसा करने का समय आ गया है। दूसरों पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना है, यह अच्छी बात है। दोस्तों बहुत साफ साफ बता रहा हूँ, भरोसा भी आप लोग जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि इस राशि के जातकों में यह बहुत बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी कमी है। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन खुद पर भरोसा करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ग्रह इस समय ऐसे ही कुछ कह रहे हैं। दोस्तों क्या कुछ होगा, हम आपसे पूरी चर्चा करने जा रहे हैं वीडियो में, और वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें। यहाँ पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे शनि महाराज। शनि महाराज जो है 15 नवंबर को बकरी से मार्गी होने जा रहे हैं, और जैसे ही मार्गी होंगे, होगा क्या, आपको घर खरीदना हो, मकान खरीदना हो, वाहन खरीदना हो, प्रॉपर्टी कुछ बनाना हो, खरीदना हो, तो आपको इष्ट मित्र के नाते रिश्तेदार इत्यादि के साथ रिश्ते बनाना हो या रिश्ते निभाना हो, या फिर माताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, स्वास्थ्य नहीं अच्छा रहता है, या रिश्तों के साथ रिश्तों की बात हो तो लव लाइफ के बारे में बात करते हैं, वहाँ पर कोई गड़बड़ी चल रही हो, तो उसके लिए और अपने छात्रों के लिए एजुकेशन लाइफ में कहीं कोई भी समस्या हो, मन नहीं लग रहा हो पढ़ाई लिखाई में, कोई आपके सामने ऐसी समस्या हो, पैसे की तंगी हो जिससे आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, रिजल्ट आपका सही नहीं आ रहा है, संतान के लिए कोई समस्या आ रही है, संतान प्राप्ति के यदि आप प्रयास कर रहे हैं, और दोस्तों काफी लंबे समय से लेकिन सफलता आपको नहीं मिल रही है, तो आप ध्यान रखिए, वीडियो में अंत तक रहना। 15 नवंबर के बाद जो समय आने वाला है, वह समय आपके जीवन का बहुत शानदार, बहुत अद्भुत समय है आपके लिए। निश्चिंत रहें। एक तो बात यह है क्लियर, ठीक है। अब आते हैं और दोस्तों 15 नवंबर के बारे में बात करते हैं। 15 नवंबर यानी 15 तारीख के बाद दोस्तों आपकी राशि के स्वामी शुक्राचार्य महाराज यानी शुक्र आपकी राशि के स्वामी, अर्थात लग्न भी मानकर चलें तो दोस्तों इस हिसाब से देख लें कि मूलतः लग्न के हिसाब से ऐसी स्थिति में आपकी राशि में लग्न के स्वामी शुक्र है, जो शुक्र महाराज 6 नवंबर को धनु राशि में आ जाएंगे। जैसे ही धनु राशि में आएंगे तो शुक्र भाग्य स्थान को देखेंगे, और शुक्र अर्थात वैभव और लक्ष्मी, सुख समृद्धि आपकी सब प्राप्ति कराते हैं, अर्थात सब कुछ शान और शौकत, लग्जरी लाइफ आपकी होगी। यहाँ पर आप भरोसा रखिए। जब यहाँ से सीधा भाग्य स्थान को देखते हैं तो भाग्य में ये सारी चीजें शुक्र महाराज रिलेटेड जो भी है उनसे आपको सब प्राप्त होंगे। यदि आप कुछ खरीदना चाहते हैं, सोच रहे हैं, नया साल आने वाला है, नए साल के पहले कुछ अच्छा करने की सोच रहे हैं, कुछ मकान प्रॉपर्टी बनाने की सोच रहे हैं, तो वह समय आपका बहुत अच्छा आने वाला है। दोस्तों यहाँ शनिवार महाराज भी जब मार्गी हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत कुछ देने वाले हैं। जी हाँ, आपको हर जगह सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, यह बहुत अच्छी बात है। शुक्र के इस राशि में आने से स्वास्थ्य आपका ठीक हो जाएगा। कोई गुप्त कार्य आप जो सोच रहे हैं या सोच के रखे हुए हैं या करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो मित्रों वह कार्य बनता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर ऐसा कोई कार्य जिसको आपने किया था लेकिन भूल गए थे, जिसका सुखद परिणाम आना था, नहीं आपको आया, आप निराश हो गए, आपने उम्मीदें भी छोड़ रखी थी, तो वह उम्मीदें आपकी अचानक कार्य होगा, ऐसी सफलता प्राप्त होगी जिससे आपके घर में प्रसन्नता का माहौल होगा, सभी लोग प्रसन्न। दोस्तों उस कार्य में भी एक बहुत अच्छी बात दिखाई दे रही है। जैसे नौकर पेशा वालों की बात करते हैं तो अच्छा है, और बिजनेस वालों के लिए भी यह बहुत अच्छा समय है। साथ ही साथ जो विदेश में रह रहे हैं हमारे भाई बहन, उनके लिए भी यह समय कहीं ना कहीं बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जी हाँ, और दोस्तों जो आपके पास अभी तक कोई समस्या आ रही थी, नौकरी की समस्या हो, चाहे पैसों से लेकर समस्या हो, या लव लाइफ की समस्या हो, या पर्सनल लाइफ में, निजी जीवन में अर्थात शादीशुदा जीवन में समस्याएं आ रही थी, तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि यह सब में समस्याएं आपकी समाप्त होती हुई नजर आ रही। जी हाँ दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि जो भी हमारे नए भाई बहन, जो भी जातक यदि पहली बार आए हैं
दोस्तों श्री काल भैरव धाम चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। यह पूर्णतः निःशुल्क है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ अपनी कुल देवी का नाम, अपनी कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे, बाबा भोलेनाथ कृपा करो, तो आप मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि बाबा भोलेनाथ, बाबा भैरवनाथ, माता भद्रकाली आपके पूरे परिवार की मदद करेंगे, सहायता करेंगे, परिवार में खुशहाली देंगे। जी हाँ, दीपावली का त्योहार आ रहा है दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छा, इस राशि के सभी जातकों के लिए धनतेरस से लेकर के बहुत अच्छा समय आने वाला है आपके जीवन में और धन धान की प्राप्ति होने वाली। दोस्तों वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना। वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है तो दोस्तों आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें और अपने मित्रों को, दोस्तों को, सगे संबंधियों को शेयर अवश्य। और दोस्तों वीडियो में मैं एक बात और हमेशा बताता हूँ, यदि आपको चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है तो अपनी जन्म कुंडली को समय समय पर किसी योग ज्योतिषी को अवश्य दिखाया करें, अवश्य विश्लेषण कराएं, जिससे कि आपको ग्रह नक्षत्रों के बारे में पूरी जानकारी हो और उसका सबका निदान हो सके। हर समस्या का समाधान है, इसलिए दोस्तों इस बात का मेरा ध्यान रखना। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम आपसे बात करेंगे आगे शुक्र महाराज और शनि महाराज की बात तो हो गई, अब भाग की बात करनी है। तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम का स्रोत, दोस्तों पहले इस बारे में बात करेंगे। सूर्य भगवान की बात करेंगे, सूर्य की बात करेंगे। सूर्य कौन है? आपके लिए सूर्य अर्थात बहुत अच्छा प्लेनेट है। आपके लिए पैसे आने का जो मार्ग है, रास्ता है, वह बनाने वाले ग्रह है। सूर्य भगवान पैसा घर में आ गया, आकर के कितना बचेगा, कितना रहेगा, लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी या नहीं रहेगी, वो अलग बात है। लेकिन एक पैसा आने के लिए कोई रास्ता है। तो जैसे नौकरी करते हैं आप, बिजनेस करते हैं, कोई धंधा करते हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, किस जॉब से आपके पास पैसा आ रहा है, आप कैसा जॉब कर रहे हैं। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर हम आपसे बात करें, कहीं आप डील कर रहे हैं कोई भी कार्य की, तो सूर्य ग्रह ऐसे हैं कि वह डील पक्की करवाने वाले ग्रह मान। सूर्य जो है अभी तक नीच के थे और दोस्तों कब तक, 16 नवंबर तक ये नीच के रहे, लेकिन 16 नवंबर के बाद ये सूर्य आ जाएंगे वृश्चिक राशि में, यानी कि धन भाव में आ जाएंगे, यानी लाभेश होकर के धनेश के साथ धन भाव में। तो धनेश के साथ युद्ध संबंध तो नहीं होगा, लेकिन धन भाव में विराजमान होगा। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, धनेश का केंद्र स्वास्थ्य होना, लेकिन नीच का होना, यहाँ पर आपको हनुमान जी महाराज की आराधना करना है। दोस्तों ध्यान रखें कि हनुमान चालीसा का आप पाठ करना प्रारंभ कर दें और बजरंग बाण का पाठ करें। दोस्तों आपको ये करना है, सूर्योदय से पहले उठना है। इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि सूर्योदय यानी सूर्य भगवान के जागने से पहले आपको बिस्तर छोड़ना है, जागना है। यदि आप इतना कर लेते हैं, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं 5 से 6 के बीच में, तो यकीन मानिए मैं कह रहा हूँ, पैसे की आपके जीवन में कभी कोई कमी रहने वाली नहीं। सारी लेन देन, जो भी समस्या है, किसी का कर्ज है, उससे सबसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना, नया साल आने से पहले आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा। बस हमारी 2 बात मान लेना कि सूर्योदय के पहले उठना और हनुमान जी की आराधना करना और सूर्य भगवान को स्नान ध्यान करने के बाद 1 लोटा जल अर्पित अवश्य करें। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपके जीवन में नई उमंग आएगी, नई खुशहाली आएगी। अब हम दोस्तों आपसे यहाँ पर बात करते हैं कि शुक्र महाराज की। तो शुक्र बहुत अच्छे हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो निजी जीवन ठीक ठाक ही होगा, शुक्र के माध्यम से ठीक हो रहा है, लेकिन मंगल ग्रह के माध्यम से कुछ कम ठीक हो रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सभी ग्रहों का मिला जुला असर ही होता है। आपका भविष्य निर्धारित करने वाले सब ग्रह मिलकर के करते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर मंगल ग्रह नीच के हो रहे हैं, यानी नीच के मंगल है, तो शुक्र है केंद्र में ही नीच के हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नीच का होगा तो यह समझ लीजिए कि आप जो भी कार्य करेंगे, जरा सी भी आपको तनिक भर की सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, तो आपसे लोग ईर्ष्या करने लगेंगे, आपके लोग निंदा करने लगेंगे, आपके पीठ पीछे बातें करेंगे और आपकी टांगें खींचने लगेंगे। ऐसा होगा क्योंकि दुश्मन सक्रिय होगा और यहाँ पर मंगल महाराज नीच के हैं। इस वजह से आपके लोगों की कोशिश हमेशा ये रहेगी कि आपको किस तरीके से अपमानित किया जाए और कैसे आप पर लांछन लगाया जाए, यहाँ पर कैसे आपको उत्पीड़न किया जाए।
तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में खास करके मैं बताऊंगा आपको कि आपने जो भी काम किया ही नहीं उसका भी आपको द्वेष लग सकता है। तो यहाँ पर आपको संभल के रहने की आवश्यकता है। और जो सगा होगा यानी एकदम जो आपका वो है जिसके साथ में आप बिल्कुल अड़ोस पड़ोस में बैठ करके आप जो भी काम कर रहे हैं पता नहीं आपको वह धोखा दे सकता है। जी हाँ, और तो और आपके अधिकारी भी आपके बारे में गलत खबर पहुंचा रहे हैं जो लोग, उससे वो भ्रमित हो सकते हैं। जी हाँ, आपके बारे में गलत भ्रांतियां फैला रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको हनुमान जी के सामने जाना है और मैंने आपको बताया हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ शनिवार और मंगलवार के दिन आप अवश्य हनुमान जी के मंदिर में जाएं जहाँ पर उसमें हो। अगर मंदिर में बैठ करके आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं 5 बार 7 बार, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, समझ लीजिए आपके जीवन से सारी संकट दूर होंगे। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाके गुड़ चने का भोग अवश्य लगाएं। जी हाँ, जिससे आपको सफलता मिलेगी। और यहाँ पर भाग की बात करें क्योंकि भाग की बात करना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं होता है। यदि आपके भाग्य में लिखा है तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो मान के चलिए कि आप कितना भी कुछ कर लें तो आपको निराशा ही मिलेगी। तो यहाँ पर आपका भाग्य का अच्छा होना, भाग्यश होकर के बुध महाराज जो ग्रहों के युवराज माने जाते हैं पूरे महीने वृश्चिक राशि में अर्थात द्वितीय भाव में रहेंगे। ये शुभ है और आपके लिए बहुत शानदार है, बहुत ही अच्छा है। विदेश में रह रहे जो भी हमारे भाई बहन है उनके लिए बहुत अच्छा है। स्वदेश में भी जो रह रहे हैं अपने देश में उनके लिए बहुत अच्छा समय है। तो यहाँ पर बुध महाराज आपका साथ दे रहे हैं, बुद्धि का विकास होगा और आप बुद्धि से जो भी कार्य करेंगे सूझबूझ करके करेंगे, सोच समझ कर करेंगे। निश्चित मानिए आपके लिए नवंबर का महीना बहुत शुभ और शुभ रहेगा, आपके जीवन में खुशियां लेकर के आएगा। दोस्तों छोटी मोटी समस्याएं आती है, उनसे घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। आप गणेश जी महाराज की आराधना करिए। जी हाँ, जिससे कि आपका बुद्धि विवेक ठीक ठाक रहे। तो जब बुध महाराज की स्थिति आपकी जन्म कुंडली के आधार पर बहुत अच्छी है, आपको सफलता दे रहे हैं। जी हाँ, और दोस्तों आगे हम बात करें आपसे कि यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्रोध नहीं करना है। घर परिवार में किसी भी तरह का विवाद नहीं करना है। अपने जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार करें और दोस्तों अच्छा वातावरण घर का बनाए रखें। बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार रखें। माता पिता की सेवा करें, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें। दीपावली का त्योहार आपके लिए बहुत शुभ होगा। धनतेरस से लेकर के पूरा नवंबर माह आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको सूर्यदेव भगवान की आराधना करना है, 1 लोटा जल अर्पित करना है दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और बुध महाराज की भी आराधना करना है। गणेश जी की आराधना करें सर्वप्रथम। दोस्तों आपके जीवन में खुशियां रहेंगी, समस्याओं से घबराना नहीं क्योंकि समस्या आती है और चली जाती है। तो यहाँ पर हर समस्या का निदान है दोस्तों, यदि समस्या है तो समाधान है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रयास करिए और दोस्तों सफलता आपको अवश्य मिलेगी। मैं एक बात गारंटी के साथ कहता हूँ कि यदि आप किसी चीज के सपने देख रहे हैं, सपने देखते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप उसे हासिल भी कर सकते, बशर्ते प्रयास सही करना और कठिन परिश्रम, मन से लगन से होना चाहिए। रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ईश्वर का भजन करिए दोस्तों। हम वीडियो में अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और आपसे एक बार पुनः फिर अनुरोध करते हैं, किसी काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। जी हाँ, और कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुलदेवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का एक बार नहीं कम से कम मन में स्मरण करते हुए 3 बार अवश्य लिखें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो। दोस्तों नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल कर लें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपसे समय से प्राप्त हो सके। आप सभी लोग मित्रों परिवार के साथ स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली कृपा करो।